क्या औरंगजेब एक धर्म सहिष्णु शासक था? आइए बात करते हैं इस छोटे से वीडियो में संपूर्ण तथ्यों के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप इतिहास विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे ही हजारों प्रश्नों के जवाब मैंने तैयार किए हैं और उन प्रश्नों को मैंने क्लास के रूप में भी रिकॉर्ड किया है और पीडीएफ फाइल भी बनाई है। वो सब आपको मिलेगा मेरी एप्लीकेशन सफलता विजन्स पे। आप सफलता विजन्स पे जाएं और स्पेशल साक्षात्कार बैच ज्वाइन करें और तमाम ऐसे हज़ारों प्रश्नों के जवाब वीडियो के रूप में सुनें और पीडीएफ के रूप में उनको पढ़ें। पीडीएफ प्रिंट करने की भी सुविधा है और आप जो है क्लास भी सुन सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास मिलती हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके और सीधे आप मेरा स्पेशल साक्षात्कार बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं इस प्रश्न की। देखिए प्यारे साथियों, इतिहास में हम जितना भी पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा, उसमें औरंगजेब को एक कट्टर शासक के रूप में ही जो है उल्लेखित किया गया है। श्री राम शर्मा जी ने एक पुस्तक लिखी थी, मुगल शासकों की धार्मिक नीति। उस पुस्तक में श्री राम शर्मा जी ने और जो है औरंगजेब को कट्टर शासक बताया है, धर्मांध बताया है, प्यूरिटन लिखा है। और भी बहुत सारे स्रोत हैं जो औरंगजेब को कट्टर शासक बताते हैं, लेकिन कुछ तथ्य हमारे सामने ऐसे भी आते हैं जो औरंगजेब को एक धर्म सहिष्णु शासक की तरह सिद्ध करते हैं। प्यारे साथियों, साक्षात्कार की दिशा किस तरह भी बदल सकती है। कहते हैं ना कि क्या पता ऊँट किस करवट बैठे, क्या पता कि आपसे क्या प्रश्न पूछ लिया जाए। ये भी पूछा जा सकता है कि क्या औरंगजेब एक खलनायक था, या ये भी पूछ लिया जा सकता है क्या औरंगजेब एक धर्म सहिष्णु शासक था, या ये पूछ लिया जाता है कि यदि हम औरंगजेब को धर्म सहिष्णु शासक कहें तो आप उसके पक्ष में क्या मत रख सकते हैं। तो अभी मैं एक प्रश्न का जवाब देता हूँ, औरंगजेब को धर्म सहिष्णु शासक होने के पीछे हम कौन कौन से तर्क दे सकते हैं। पहला तर्क तो मैं ये दूंगा कि उसने हिंदुओं के लिए भी काफ़ी सारे काम किए थे और वो सारे तथ्य औरंगजेब को धर्म सहिष्णु शासक बताते हैं। जैसे हिंदुओं के त्योहारों पर उसने एक तो प्रतिबंध लगाया था, उसकी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेब कट्टर शासक था, इसलिए हिंदुओं की होली, दीपावली इनको मनाने पर प्रतिबंध लगाया। नहीं, उसने सामूहिक रूप से होली और दीपावली मनाने पर प्रतिबंध लगाया था। साथ में उसने ईद उल फितर, जो कि इस्लाम जगत का त्यौहार है, उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया। ये इस बात को सिद्ध करता है कि वो कट्टर शासक नहीं था। यदि कट्टर होता तो सिर्फ हिंदुओं के त्यौहार पर प्रतिबंध लगाता, मुस्लिमों के त्यौहार पर प्रतिबंध नहीं लगाता। यानी कि वो इस चीज़ को समझ रहा था कि ये जो धार्मिक उत्सव हैं उनकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता है। जैसे होली के दिनों में होली जब जलाई जाती थी, होली के त्यौहार पर, तो कई लड़कियों को होलिका मानकर और ज़बरदस्ती अग्नि में डाल दिया जाता था और उस लड़की के साथ बहुत अन्याय होता था। और इस अन्याय को औरंगजेब ने रोकने के लिए होली को जो है प्रतिबंधित किया। ऐसे ही दीपावली में भी बहुत सारे दीप जलाए जाते थे और उसमें भी जो है कई सारी चीज़ें होती थी। तो औरंगजेब ने ये कहा कि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, इसलिए ये सामूहिक कार्यक्रम बंद होने चाहिए। तो उसने होली दिवाली पर प्रतिबंध लगाया, तो साथ में ईद उल फितर पर भी प्रतिबंध लगाया, यानी कि मुसलमानों के साथ भी प्रतिबंध लगाया, जो ये दर्शाता है कि वो कट्टर शासक नहीं था। वो समाज के हित में सोच रहा था, वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बनाए रखना चाहता था, अच्छी तरीके से बनाए रखना चाहता था, पहला। दूसरा, उसने जो है मुसलमानों की दाढ़ी बढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, है ना, और मुसलमानों के पायजामे पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे ही हिंदुओं के जो रेशम के जो कपड़े पहनते थे उस पर प्रतिबंध लगाया, सोने के आभूषणों पर प्रतिबंध लगाया। यानी कि दोनों जगह प्रतिबंध लगा रहा है वो, हिंदुओं पे भी लगा रहा है तो मुसलमानों पे भी लगा रहा है। ऐसा नहीं था कि केवल और केवल हिंदुओं पर ही वो लगा रहा हो। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुओं पे उसने जजिया लगाया। ठीक है, हिंदुओं पर जजिया लगाया, लेकिन उसने जजिया के साथ में उसने, देखो हिंदू स्त्रियों होती थी उनके ऊपर जजिया नहीं लगाया, साधु सन्यासियों पर जजिया नहीं लगाया, बच्चों पर जजिया नहीं लगाया, जो गरीब होता था उसके ऊपर जजिया नहीं लगाया। 1703 या 4-5 के आसपास जब दक्षिण भारत में अकाल पड़ा तो उसने जजिया को स्वतः समाप्त कर दिया। ये सारी चीज़ें क्या दर्शा रही हैं
ये स्पष्ट दर्शा रही है कि औरंगजेब धर्म सहिष्णु शासक था, है ना। कट्टर होता तो उसको कोई मतलब नहीं रहता कि अकाल पड़े या कुछ भी हो, मुझे कर चाहिए, मतलब चाहिए, गरीब होगा तो होगा, मैं क्या करूं, आप छोड़ के चले जाइए राज्य को, वरना आप टैक्स दो। ऐसे भी लोग, ऐसे भी शासक हुए हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा बहुत से हिंदू मंदिर ऐसे थे जिनको उसने दान भी दिया था, है ना, उनके संरक्षण के लिए जो है भूमि दान भी दिया था। तो ये तथ्य भी औरंगजेब को धर्म सहिष्णु शासक बताते हैं। इसके अलावा उसने प्रशासन में मिर्ज़ा राजा जयसिंह को उच्च मनसब दिया और उच्च पद पे काबिज रखा। जसवंत सिंह को उच्च पद पे काबिज रखा, ये हिंदू थे। सर्वाधिक मराठे इसके शासनकाल में जो पहली चीज़ तो मराठे इनके शासनकाल में भर्ती हुए सेना में, और हिंदू सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय में थे। यदि वो हिंदुओं से घृणा करता, हिंदुओं के प्रति यदि कट्टरता की नीति अपनाता, तो इतने सारे हिंदुओं को वो अपने शासन में भर्ती करके उनको नौकरी नहीं देता, उनको रोजगार नहीं देता, है ना। तो इतने सारे तथ्य हमारे सामने हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि औरंगजेब धर्म सहिष्णु शासक नहीं था। और उसने जैसे संगीत पर प्रतिबंध लगाया, तो संगीत तो इस्लाम में वर्जित था, है ना। और वो खुद संगीत का शौकीन था, फिर भी उसने उसको वर्जित किया। यदि वो कट्टर नहीं होता तो वो खुद के अनुसार काम करता, है ना। और जो संगीतकार थे उनको वैसे ही भगा देता, लेकिन उनको भी वैसे नहीं भगाया, उनको पेंशन दी बाकायदा। यानी कि कट्टर पर नहीं दिखाया, वहाँ भी उदारता दिखा रहा है। तो उदार शासक था, ऐसा हम इन तथ्यों के माध्यम से और पेश कर सकते हैं। साथ ही फारूकी का नाम आप ले सकते हैं। डॉक्टर फारूकी ने औरंगजेब को धर्म सहिष्णु शासक बताने का प्रयास किया है, और उसने बहुत सारे ऐसे तथ्य दिए हैं जो अभी मैंने आपके समक्ष रखे हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ प्यारे साथियों, इन तमाम तथ्यों के माध्यम से आप ये बात को सिद्ध कर सकते हैं कि औरंगजेब एक धर्म सहिष्णु शासक था, है ना। यदि वो पूछें आपसे कि औरंगजेब को धर्म सहिष्णु शासक बताने के पीछे आप क्या तथ्य रख सकते हैं, तो आप इन तथ्यों को रख देना है। लेकिन आपसे ओवरऑल वो कोई भी शर्त नहीं रखें, और आपसे यही पूछे कि औरंगजेब धर्म सहिष्णु था या कट्टर था, तो फिर आपको जो है, आपको यही कहना है कि सर था तो वो कट्टर ही, लेकिन उसने कुछ कार्य ऐसे भी किए थे कि उसको धर्म सहिष्णु बता देते हैं, लेकिन उन कार्यों के पीछे उसका उद्देश्य कहीं न कहीं इस्लाम का संरक्षण ही था। इस प्रकार की बात कहनी है। यदि सामान्य तरीके से प्रश्न पूछें, और यानी कि आपको प्रश्न की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, प्रश्न किस तरीके से पूछा जा रहा है उस तरीके से ही आपको जवाब देना है, ठीक है। यदि आप ऐसे ही प्रश्नों के जवाब चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरा एप्लीकेशन सफलता विजन्स डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से सीधे भी जाके और सफलता विजन्स लिख के डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है मेरे एप्लीकेशन पे आपको स्पेशल साक्षात्कार बैच मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। ऐसे हज़ारों प्रश्नों की मैंने जो है व्याख्या वीडियो में बोल कर भी की है, और PDF भी तैयार की है। धन्यवाद।